एक गरीब बिल्ला जिसका पैर टूट गया, घर में खाने को कुछ नहीं, और फिर उसकी बीवी ने ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। आखिर क्या किया उसने? आज की कहानी आपका दिल छू लेगी। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था एक गरीब बिल्ला गजोधर, अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी बन्नू, माँ कजरी अम्मा और प्यारी सी बेटी चिंकी के साथ। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि 3 वक्त का खाना मिल सके। गजोधर रोज जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और छोटे मोटे काम करके घर चलाता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और अंधेरा छा गया था। गजोधर लकड़ी लेकर घर लौट रहा था, तभी कीचड़ भरे रास्ते पर वो फिसल गया और जोर से गिर गया। उसका पैर टूट गया। गांव के लोग उसे घर लाए और हॉस्पिटल ले गए, पर डॉक्टर ने कहा ट्रीटमेंट के लिए पैसे लगेंगे और उनके पास कुछ भी नहीं था। बन्नू चुपचाप घर आई, अलमारी खोली और अपना मायके से लाया हुआ सोना निकाला। ये ही आखिरी सहारा है। वो सोना बेचने गई, पर किस्मत फिर साथ नहीं दिया। सोना का दाम बहुत कम मिला, फिर भी उसने वो पैसे हॉस्पिटल में जमा कर दिए। रात को बन्नू रो रही थी। अम्मा, अब क्या करें? पैसे कहाँ से लाएंगे? कजरी अम्मा बोली, बेटी हिम्मत मत हार, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तभी बन्नू के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं कर सकूं तो। उसे याद आया कैसे उसकी माँ ने उसे चाउमीन बनाना सिखाया था। बन्नू, तुम्हारे हाथ का स्वाद सबको पसंद आएगा, पर पैसे कहाँ से आए? कजरी अम्मा बोली, गांव के जमींदार से उधार ले लेते हैं। बन्नू तुरंत गई और बोली, जमींदार जी 5,000 रुपए चाहिए, कुछ महीनों में वापस कर दूंगी। जमींदार ने पैसे दे दिए। बन्नू ने लकड़ी से एक छोटा सा ठेला बनाया, बाजार से सामान खरीदा, घर पर चाउमीन बनाकर टेस्ट किया और चिंकी को दिया। चिंकी ने उंगली चाटकर साफ कर दिया और बोली, माँ बहुत टेस्टी। बन्नू का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगले दिन वो ठेला लेकर गांव में निकली। आओ आओ, गर्मा गर्म चाउमीन, स्पाइसी टेस्टी चाउमीन। एक छोटा बिल्ला बोला, माँ मुझे चाउमीन खानी है, और वे अपनी माँ के साथ आया। बन्नू ने जल्दी से एक प्लेट बनाई 40 रुपए की और उसे दे दी। बच्चा खाते ही चिल्लाया, वाह बहुत टेस्टी, सब आओ। धीरे धीरे भीड़ लग गई। बन्नू की चाउमीन गांव में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। अब वो एक जगह ठेला लगाकर बेचने लगी और कजरी अम्मा भी हेल्प करती थी। उधर गजोधर का ट्रीटमेंट चल रहा था और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। बन्नू ने अपनी मेहनत से ट्रीटमेंट का पैसा दिया और जमींदार का उधार भी चुका दिया। एक दिन गजोधर घर वापस आया। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बन्नू, तुमने जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। बन्नू मुस्कुराकर बोली, मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा, हम साथ हैं ना। फिर दोनों ने मिलकर एक बड़ा शॉप खोला, वर्कर्स रखे और बिजनेस बढ़ाया। गांव के मार्केट में उनका बड़ा नाम हो गया और धीरे धीरे उन्होंने एक अच्छा घर भी बना लिया। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब परिवार साथ हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।